मैं कुछ कहूं, पहले ये वीडियो देख लें। बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हो, तो इसलिए अपना मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े आप मुझे। जो गुजरी मैंने पहले कहा, बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है, बहुत कुछ फेस किया हमने। जी नाज़रीन, सुन लिया आपने। बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए, यानी मियाँ साहब एक दफा फिर जो है वो आपको नई चूरन, नई गोलियां देना चाहते हैं या आने वाले दिनों में देंगे। और वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादती हुई हमारे साथ, बहुत कुछ हुआ है और मैनू चुप ही रहन दो। यानी कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि अगर मैं बोल पड़ा तो फिर शायद वो कहते हैं ना, आसमान फट जाएगा। तो मियाँ साहब मुझे लग रहा है कि या तो जो उनके साथ वहां पे उनके साथी जो अमेरिका में उनको वेलकम कर रहे थे, आपने देखा ये वीडियो में चल भी रहा है कि बारी बारी मियाँ साहब ने सबके साथ मुसाफा किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम हालात में पाकिस्तान के अंदर या यूके के अंदर भी मियाँ साहब जब गैदरिंग में होते हैं तो वो इस तरह फर्दर हर बंदे से उस तरह नहीं मिलते, क्योंकि वो एक नई जगह है, उन लोगों से उनकी मुलाकात बहुत कम होती है। तो मियाँ साहब ने उनको बड़ी रिस्पेक्ट दी, उन्होंने भी मियाँ साहब को रिस्पेक्ट दी। लेकिन यहाँ पर मियाँ साहब जो हैं, या तो उन लोगों को ये बावर कराना चाह रहे थे कि जनाबे वाला मैं अभी भी इनकलाबी हूँ, मेरे अंदर अभी भी शेर एक बारी फेर वाला मादा है और मैं कम बैक कर सकता हूँ। या फिर हकीकत में मियाँ साहब जो हैं, जो पाकिस्तान से निकलना चाहते थे, काफ़ी अरसे से ये खबरें आ रही थी कि उनको शायद मुबैना तौर पर जाने नहीं दिया जा रहा या जो भी मामला थे। तो अब मियाँ साहब जब वहाँ से आ गए हैं तो ये पहला इंडिकेशन उन्होंने दे दिया। इसको आप जिसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, एवं नहीं फेंक सकते, इसमें कोई ना कोई बात है। ये तो हमें भी पता है कि मियाँ साहब के सीने में बड़े तूफान हैं। वो तूफान अब गरजते हैं, बरसते हैं या सिर्फ तूफान ही रह जाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। देखें जी, मियाँ साहब के इतने इतने बड़े फटे लगे अखबार में कि वजीर आजम नवाज शरीफ यहाँ पे आके, उनके दामाद कहते हैं कि गोडों को हाथ लगा के मियाँ साहब को कहा कि आओ और पाकिस्तान को चलाओ। ठीक है जी। और फिर जब मियाँ साहब वहां पहुंचे और मियाँ साहब ने कबूतर उड़ा लिए, तो फिर जो लाने वाले और बुलाने वाले थे उन्होंने मियाँ साहब के तोते उड़ा दिए और मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब हुण तुसीं घर बैठो, तुहाडे आराम दे दिन ने ते छोटे भाई साहब नूं मुल्क चलान दो। बहरहाल मियाँ साहब क्या करते, बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं तो वो एक मिसाल दी जाती है, मरता ना तो क्या करता, कि जब मियाँ साहब को पाकिस्तान की अवाम ने नहीं पूछा, जलसा मांगे तांगे का हुआ, इलेक्शन में बुरा हाल हो गया, तो मियाँ साहब भी थोड़ी देर के लिए खामोश होकर साइड पे बैठ गए। अलबत्ता मियाँ साहब ने, वो कहते हैं एक और मिसाल है कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, उन्होंने जाते जाते अपनी साहबजादी को वजीर आला जरूर बना दिया और अपनी कुर्बानी दे दी। अब मियाँ साहब की इस बात से ये जाहिर हो रहा है कि बहुत जल्द आप सुनेंगे कि मियाँ साहब ये आपको बात करते हुए नजर आएंगे, या दूसरे मायनों में कह लें कि नून लीग वाले ये चूरन बेचते हुए नजर आएंगे कि मियाँ साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई जी। मियाँ साहब एक दफ़ा फिर इनकलाबी बन जाएंगे। मियाँ साहब कहेंगे कि जनाब मेरे जो है वो टांगे खींची गई, मेरा रास्ता रोका गया। सब आप जानते हैं कि मियाँ साहब का रास्ता पाकिस्तान की अवाम ने रोका। अगर अवाम मियाँ साहब के साथ निकल आती तो आज वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ की बजाय नवाज शरीफ होते, क्योंकि जो लाने वाले थे उनको भी कहीं ना कहीं मियाँ साहब ने और मियाँ साहब की पार्टी ने ये गारंटी दे रखी थी कि मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। फिर उनको भी पता लग गया कि मियाँ साहब के पीछे तो अवाम ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब हम आपको वजीर आजम कैसे बना दें 16-17 सीटों के ऊपर, फिर तो उनको वैसे ही बंदा चाहिए जो यस सर कहे, जो शहबाज शरीफ जैसा हो, जिनके बारे में और बहुत सारे उनके एजाज हैं। तो लिहाजा मियाँ साहब जो हैं वो फिर पंजाबी में कहते हैं कि खुटे लैन लग गए। अब मियाँ साहब वापस आए हैं और मियाँ साहब ने वो एक स्पार्क जो है या वो एक जो बात है वो उन्होंने कह दी है। ठीक है जी, कि बड़े सीने में तूफान है और ये तूफान मत मुझे छेड़ें, ये ना हो कि ये तूफान फिर बहुतों को बहा के ले जाए। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।